से। जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत जी एंड अनंतम कोटि कोटि प्रणाम एंड शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, नो वर्ड्स आर इनफ टू थैंक यू। सो आज गुरु जी ही सब कुछ कराते हैं, हम सब जानते हैं। गुरु जी ही थॉट्स भी दिमाग में डालते हैं, गुरु जी ही सत्संग भी कराते हैं, सुनवाते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। सब ही इज द डूअर, ही इज द ओनली डूअर। हम सब सिर्फ वही करते हैं जो हमसे वो करवाना चाहते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी को कभी भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली व्हाट वी कैन डू कि ये जो सत्संग है इनके माध्यम से और गुरु जी की कृपा से ही हम उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनकी कृपा को, उनकी ग्रेस को, उनकी मेहर को इट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, इट नेवर कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड। सो ये सत्संग बहुत अच्छा माध्यम बन चुके हैं गुरु जी की कृपा को अनुभव करने का। आज मैं थोड़ा अगेन डाउन द मेमोरी लेन बिकॉज दोज आर द फाउंडेशन ईयर्स एंड गुरु जी के साथ हर संगत का अपना बहुत प्यारा पर्सनल कनेक्शन होता है और हमारा जो कनेक्शन था वो उस टाइम पे जो शुरू हुआ, वो जो फाउंडेशन बना, उसके चलते गुरुजी ने इतना कुछ, गुरुजी की कृपा है, इतना उन्होंने दिखाया और जब वापस मुड़ के देखते हैं तो लगता है सत्संग बन गया। एक शब्द भी गुरुजी ने बोला वो सत्संग बन गया। तो जो मेरे सत्संग है वो सिर्फ मेरे अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या जो हमारे सामने हुआ और गुरुजी ने हमें दिखाया अपने सामने, क्योंकि गुरुजी मैसेज भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करा देते थे। जो मैसेज आपको मिलना होता था वो संगत के थ्रू मिल ही जाता था। तो ये उसी तरह के सत्संग है सारे। सो अगेन बैक टू एम्पायर स्टेट, जहां से ये जर्नी शुरू हुई। एम्पायर स्टेट की जो दुनिया थी गुरुजी की, निराली अजीबोगरीब दुनिया, बड़े बड़े वहां पे कमाल होते थे, बड़े कमाल गुरुजी करते थे। और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वो सबके ऊपर एक जैसी थी। जो बहुत पुराने गुरुजी के सत्संग हैं, जो गुरुजी के आइकन से सिग्नेचर सत्संग है, उसमें से एक ये भी है कि गुरुजी ने कैसे एम्पायर स्टेट में जो एक सब्जी वाले ठेला लगाते थे अंकल, वेजिटेबल वेंडर, उनके ऊपर कृपा की थी, उनके ऊपर उनको ब्लेस किया था। एंड एट द सेम टाइम जब मुझे ये सब गुरुजी के जो और भी पुरानी संगत थी उनसे ये सब सत्संग पता लगते थे, तो आई वाज लाइक रियली रियली इम्प्रेस्ड। बहुत मुझे सुन के आश्चर्य होता था कि अरे गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मेरा मन ही नहीं भरता था, लगता था सुनते जाओ पुरानी संगत से। और तो एक बार क्या हुआ कि एम्पायर स्टेट में ही जब गुरुजी के हम लोग जाते थे, डिसिप्लिन वगैरह तो बहुत होता था, बात नहीं करता था कोई, लेकिन बाहर आके जब एम्पायर स्टेट के गेट की तरफ वॉक करते थे, क्योंकि गाड़ियां वहां पार्क होती थी, तो आपस में हम लोग सत्संग शेयर करते हुए जाते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने उस संगत को ऐसा किया। तो एक बार बड़ा मजेदार सा वाकया हुआ कि किसी संगत ने बताया कि गुरुजी शाहरुख खान की पिक्चर देखने गए थे और संगत के साथ में, और आके गुरुजी ने बोला कि आज मैंने उसकी बैक ठीक कर दी, उन्होंने बैक आज की ओर कर दी थी। तो उस दौरान शाहरुख खान को बहुत सीवियर बैक एक था, लोगों को पता होगा, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इनक्योरेबल। एंड गुरुजी ने सिर्फ शाहरुख खान की एक पिक्चर देख के उसकी बैक ठीक कर दी। तो आप सोचिए गुरुजी की कृपा एक वेजिटेबल वेंडर और शाहरुख खान दोनों पे एक जैसी है। तो गुरुजी कभी फर्क कर सकते हैं संगत में? नेवर एवर। एट द सेम टाइम जो गुरुजी की कृपा के पात्र रिसिपिएंट्स है, कई बार उन्हें पता तक नहीं होता था कि उनके ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है। गुरुजी को ये बिल्कुल नहीं था कि वो बता के करें। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शाहरुख खान, मेरे को किसी को नो, बट गुरुजी की कृपा में कोई फर्क नहीं आता था। गुरुजी उस दौरान गुड़गांव नया नया बन ही रहा था, एमजी रोड पे मॉल्स बन रहे थे, तो संगत के साथ कभी मॉल भी चले जाते थे। तो वो उनके अपने तरीके से किसी दुकान पे चले गए, हो सकता है दुकान को उन्होंने ब्लेस करना हो, और ऐसे तो कई बार संगत को दिख भी जाते थे। ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी पर्सनल मोमेंट्स फॉर मी, बट आई एम शेयरिंग ऑल दीज बिकॉज संगत को पता चले कि गुरुजी सच में कितने महान, कैसे वो भगवान है और फिर भी वो हम इंसानों, हम तुच्छ इंसानों के साथ में वो हमारे साथ इस धरती पर रहे। और गॉड वॉज सिटिंग अमंगस्ट अस, वॉकिंग, टॉकिंग टू अस।
इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। और वो आज तक ऐसे ही है। व्हेन वी यूज पास्ट टेंस फॉर गुरुजी, इट्स नॉट बिकॉज कि वो है, वो अभी भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, जस्ट लाइक दैट हम करते हैं ये पास्ट टेंस यूज। तो उस टाइम पे भी अगर हमने बोलना होता था कि गुरुजी इज MA इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो हम बोलते थे, हम कभी गुरुजी वॉज नहीं बोलते थे, गुरुजी इज MA इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऐसे बोलते थे। सो एनीवेज, तो बैक इन दोज डेज जो गुरुजी की संगत होती थी, दे यूज्ड टू बी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक एवरी स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, एकदम टॉप नॉच से लेकर मिडिल क्लास एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम सेम ऑल डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑल्सो। So from college kids to newlywed people to like middle age to almost retiring people or retired people as well. उसमें भी गुरुजी ने डाइवर्सिटी, जिसकी आज हम बात करते हैं, इतना डाइवर्स गुरुजी का दरबार था। नो जेंडर बायस। आंटियों को तो गुरुजी ने खुद ही इतना ब्लेस किया हुआ है, और गुरुजी ने कहा ही था कि आंटियां दिल से जुड़ती हैं और पूरे परिवार के लिए अपनी ब्लेसिंग मांगती हैं। इतना डाइवर्स दरबार, हर किसी की डिफरेंट नीड्स होती थी। अब जो कॉलेज में है उसका अलग एक डिजायर है, एम्बिशन है, एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी और का, किसी को बच्चे चाहिए। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ होता था, और गुरुजी बराबर उसको देखते थे और बराबर उसकी विशेष पूरी होती थी। ऐसा नहीं है, गुरुजी को हर किसी के बारे में पूरा पता रहता था, इनसाइड आउट, कि कौन किस लिए आया है। बट एट द सेम टाइम गुरुजी ने ये भी एक बार बोला था कि मेरे से बिना किसी इच्छा के जुड़ो और फिर देखो, बिना किसी लाइक नीड एंड ग्रीड के, उसके बाद देखो। तो वो बहुत सही बात है। और गुरुजी ने ये भी बोला था, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते थे सब, मोस्टली कुछ ना कुछ सबके मन में जरूर होता था, इलेक्शंस और ये वो। गुरुजी ने ये बोला था कि अगर किसी काम को लेके मेरे पास आए हो और मुझे पेस्टर करते रहो, लाइक बार बार बोलते रहो, चाहे मन में चाहे ऊपर से, तो मैं काम जरूर कर दूंगा, लेकिन फिर मैं अपने पास रखूंगा नहीं आपको, फिर मैं काम करके आपको भगा दूंगा। तो अगर, और ये भी बोला था कि जिनको मुझे अपने पास रखना होता है, फिर मैं उन्हें आराम से रखता हूँ। सो ये गुरुजी के बहुत प्यारे तरीके थे, बहुत डिफरेंट तरह का दरबार था। सारे लोग आते थे, बहुत सारे, सबके साथ अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते थे, किसी में कोई फर्क नहीं था। मीडिया के गुरुजी बहुत अगेंस्ट इन द सेंस कि खुद मीडिया में नहीं आना चाहते थे गुरुजी कभी भी, लाइक दोज टाइकून्स ऑफ मीडिया, दोज टॉप नॉच जर्नलिस्ट, अरुण शौरी, नलिनी सिंह, ये सब गुरुजी के चरणों में बैठते थे। दे यूज्ड टू बेग फॉर वन आर्टिकल एंड गुरुजी नेवर अलाउड। एक आर्टिकल के लिए वो गुरुजी से इतना रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी नेवर अलाउड, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। हाँ, आपस में संगत सत्संग करे, एक दूसरे से बताए, उस तरह से गुरुजी की मर्जी के हिसाब से जिसको गुरुजी की कृपा मिलनी होगी वो मिल जाएगी। बट गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आना चाहते थे। सो ये सब बहुत उस टाइम के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत प्रेशियस। और जो सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक स्पेशली द पेज फ्री सेलिब्रिटीज, तो मैं तो मतलब हाँ, लेकिन उस टाइम हम जाते थे गुरुजी के यहाँ, तो हमारा ध्यान सिर्फ गुरुजी पे रहता था। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं और बहुत फैसिनेट हो रहे हैं, अच्छा ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। हाँ, थोड़ा मन में आता था, वो खुशी होती थी कि अरे वाह, ये भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, ऐसा लगता था। तो मैं बहुत छोटा सा एक बता रही हूँ कि एज अ टीनेजर आई वाज वेरी लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय वन सीरियल कॉल्ड उड़ान। एक उड़ान करके सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो उसमें जो थी कविता चौधरी, वो मेरी बड़ी रोल मॉडल टाइप थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन गुरुजी के हम पैर स्टेट में बाहर लाइन में लगे हुए थे मत्था टेकने की, और उसमें तो संगत बहुत ही कम होती थी, हार्डली 100-150। तो मैंने देखा मेरे आगे ही कविता चौधरी लगी हुई है लाइन में। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ओके, लाइक वाओ, दिस इज यू। बट ऐसा नहीं था कि हम बातचीत करने लगे या मैं उनको बोलूं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और ऐसा कुछ। तो हाँ, वहां पे हम सिर्फ गुरुजी के लिए जाते थे, कोई नो अदर बिजनेस देन गुरुजी, कोई भी और काम नहीं, प्रयोजन नहीं, सिर्फ गुरुजी, और गुरुजी के लिए सब बराबर। बड़े मंदिर तो खैर उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। बड़े मंदिर में जो सेवा होती थी वो भी बहुत ही पवित्र। उस जमाने में जब हम जाते थे तो आई शेयर्ड, मंडे को सेवा के लिए मंदिर खुला रहता था, तो मेरा तो बहुत ही प्रिय काम था जाना और बस सेवा शुरू कर देना। मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे सेवा करनी है, ये कभी नहीं ऐसा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि
हाँ, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। मतलब मैं देखती थी हर चीज स्पिक एंड स्पैन, चाहे वो एम्पायर स्टेट हो चाहे बड़े मंदिर हो, क्लीनलीनेस गुरुजी को बहुत पसंद थी। तो मुझे बस यही लगता था कि जहाँ थोड़ा सा भी दिखे अपने आप से कर दो, कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम पे मतलब एक तरह से गुरुजी ने अधिकार दिया हुआ था कि हम कर सकते थे। तो कभी किचन के सामने देखे थोड़े बर्तन हैं वो कर दिए, कभी इधर देखा थोड़ा पोछे की जरूरत है वो कर दी। नो नीड टू आस्क, क्योंकि हमको लगता था ये हमारे गुरुजी का मंदिर है, तो उसमें क्या कौन सा बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील कि हम सेवा कर रहे हैं, ये तो हमें करना ही है। तो सेवा का भाव हमेशा वैसा ही होना चाहिए कि ये तो आपको करना ही है, ये तो गुरुजी है जो आपसे सेवा लेते हैं, और उसके बदले में क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो गुरुजी जानते हैं। तो मैं एक बता रही हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे पता लगता है कि गुरुजी समाधि लेने के बाद भी बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, वैसे के वैसे ओमनी प्रेजेंट है। तो पहले तो हम बड़े मंदिर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर जब गुरुजी ने समाधि ले ली, दैट वाज द टाइम जब संगत थोड़ा इधर उधर हो गई थी। बड़े मंदिर में भी उतनी संगत नहीं आती थी। संगत मतलब एट अ टाइम 25-50-100 भी हो गए तो बहुत थे। बिल्कुल बड़े मंदिर के गेट पे जाके हम गाड़ी लगाते थे और अंदर जाके सेवा शुरू कर देते थे और दर्शन करते थे। एक बार जो बड़े मंदिर के गेट से एंटर करते साइड में वाटर कूलर होता था, उस पे संगत के ग्लास वगैरह पड़े रहते थे, तो मैं बिना कुछ कहे किसी से चुपचाप उनको वॉश करके रख देती थी। कोई भी संगत आती थी यही करती थी। तो मैं गई तो देखा वो कूलर तो एम्प्टी है, कोई बर्तन नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ, गए दर्शन किया। उस समय समाधि का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो गुरुजी की समाधि है उसका काम चल रहा था। तो कैसे गुरुजी थॉट्स पढ़ते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो शरीर फॉर्म में है कि नहीं है, वो एक एक बात आपके दिल की जानते हैं टिल डेट, आज तक। तो उस समय जब मैं दर्शन करके वापस लौटने लगी तो समाधि पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे कुछ वर्कर्स जो थे, आई एम सो सॉरी एंड गिल्टी अबाउट इट टिल डेट, कि मेरे मन में एक गलत थॉट आया उनको देख के कि कैसे ये लोग चप्पल पहने हुए हैं, एंड वन वाज स्मोकिंग ऑल्सो। मेरे मन में एक ये थोड़ा सा गलत विचार आ गया, जबकि वो तो बेचारे अपना काम ही कर रहे थे ना, दे वर वर्कर्स, दे वर वर्किंग देयर, दे वर लाइक दे वर सपोज टू बी लाइक दैट। तो जैसे ही बाहर मैं निकलने लगी, फिर मैंने खैर क्षमा भी मांगी गुरुजी से, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलने लगी सेम वाटर कूलर पे मैंने देखा उन्हीं वर्कर्स के पिए हुए चाय के कप और ग्लासेस हैं। नाउ immediately then and there Guruji rectified that thought by making me do that seva. Then and there गुरुजी के दरबार में कहीं कोई देर नहीं होती है, डिलेड नहीं है, ये then and there है, इमीडिएट है। तो वैसे के वैसे ही वो सेवा जब मैंने की तो वो रेक्टिफाई कर दिया वो थॉट भी गुरुजी ने, और सेवा करा के वो। तो एनीवे गुरुजी कहने शॉर्ट में सुनाओ तो मैं एक छोटा सा सुना के बस खत्म करती हूँ। गुरुजी ने एक बार बड़े मंदिर में हम अपने सारे रिलेटिव्स को भी लेके जाते थे, जो भी हमारे पास आते थे, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव तो एक आए हुए थे। तो हम जब गए तो गुरुजी के जो मंदिर, बड़े मंदिर में किचन का एरिया है, वहां पे थोड़ा उन दिनों बंदरों का उत्पात हो गया था, तो मंकीज बहुत आते थे, तो थोड़ा संगत को परेशानी हो रही थी। अब क्या हुआ कि उन बंदरों को हटाने के लिए एक लंगूर को पाला गया जिसका नाम रामू था। तो ये बहुत ही गुरुजी के बहुत मजेदार वाले सत्संग आज मुझे याद आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम उधर गए जब किचन साइड में, तो मेरी आदत थी मैं देखती रहती थी कहीं कोई सेवा रिक्वायर्ड है, तो मैंने देखा कुछ बर्तन थे और मैं उनको सेवा करने लगी। इधर जो हमारे रिलेटिव थे वो बैठ गए और वो थोड़ा बस वो जो रामू जी थे उनसे थोड़ा कुछ प्यार में बोलने लगे। समथिंग हैपेंड, मैंने पीछे देखा रामू जी वाज चेजिंग हिम, ही वाज रनिंग, एंड वो उनका पैर एक गमले से टकराया, वो गिर पड़े, उनका चश्मा भी गिर गया थोड़ा। अब मैंने कहा गुरुजी आप संभालो, मैं सेवा में हूँ। एनीवे सेवादार अंकल लोग सब आए, उन्होंने उनको उठाया थोड़ा फर्स्ट एड दिया और वो हमारे साथ घर आए। तो मुझे भी थोड़ा अंदर से लग रहा था कि अरे गुरुजी ये कैसे। फिर मुझे ये जरूर था कि जो भी कुछ गुरुजी के मंदिर में होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, कोई कष्ट काटना होता है। तो कभी भी कोई भी चीज बड़े मंदिर में बिना गुरुजी की मर्जी की नहीं होती। वो खैर घर आए तो वो गुजरात से आए थे, वो वापस चले गए, थोड़ा उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। मैंने भाटी आंटी को भी बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी ने कुछ बड़ा काटा है। तो जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो गुजरात वापस गए विद इन अ मंथ उन्हें इतना सिवियर हार्ट अटैक आया, उनका 90% आर्टरीज ब्लॉक था और डॉक्टर्स ने बोला कि दिस इज अ मिरेकल दैट यू आर सर्वाइविंग एंड वॉकिंग। आप
अलाइव कैसे हो। तो ये गुरुजी ने उनका थोड़े, एंड ही इज वेरी हेल एंड हार्टी नाउ, हेल एंड हार्टी एंड इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ। उसके बाद से कभी कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी कैसे छोटे छोटे में ही कष्ट काट देते हैं, और गुरुजी के बड़े मंदिर में जो भी होता है वो गुरुजी की इच्छा से ही होता है। ये गुरुजी के उस समय के जो मोमेंट्स थे वो आज सत्संग बन बन के मेरे मन में आते रहते हैं। गुरुजी के जो एम्पायर स्टेट का दरबार था उसमें भी गुरुजी का जो रसिक वैरागी रूप है, श्री गुरुजी ने कभी नहीं कहा कोई वहम करो। इवन जो फास्टिंग ये सब भी करते थे हम लोग, वो सब मना हो गया था। मतलब उसके बाद कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ये करना है वो करना है। कोई, गुरुजी का मार्ग बहुत सहज और सरल है, सिर्फ प्यार और गुरुजी के ऊपर श्रद्धा, सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इवन जो जैसे है ना छाप तिलक सब चीनी मुँह से नैना मिला के, वो जो रिचुअल्स करती भी थी मैं, वो भी सब गुरुजी ने छुड़वा दिए थे, सिर्फ गुरुजी रह गए थे और कुछ नहीं। सो गुरुजी का जो, गुरुजी कहते थे अपनी संगत को हमेशा खुश रहो, बी पॉजिटिव, एंजॉय योर लाइफ, देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयिंग द लाइफ। क्योंकि हम इन संसार में आए हैं, ये जिंदगी है। गुरुजी ने रसिक वैरागी होना सिखाया हमें। गुरुजी खुद वेकेशन पे भेजते थे लोगों को, अच्छी तरह से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये सब गुरुजी खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और हम वही फॉलो करते थे। So I think this is enough for today, and with Guruji's permission, thank you so much. गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और शुक्राना आप सबका भी। थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरुजी, प्यारी संगत, जय गुरुजी। कल कर्नल एस.के. जोशी अंकल ने हमारे साथ सत्संग शेयर किए थे गुरुजी के। आज लीला जोशी आंटी और भी उनके सत्संग, गुरुजी के सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आई विल इनवाइट लीला आंटी आए और सत्संग शेयर करें। मैं गुरुजी के पास, जब मेरे हस्बैंड 3-4 बार गुरुजी के पास चले गए थे 94 में, के 4-5 दिन बाद शायद गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी ने मिलाई, आंटी ने मिलाई बोला। तो फिर मैं भी गई गुरुजी के पास और मुझे पहले दर्शन गुरुजी के जलंधर मंदिर में हुए। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी जब, तो मैं बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल मेरे अंदर कोई विचार नहीं था ऐसा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। सबने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम किया गुरुजी को और बैठ गई वहीं पर नीचे। गुरुजी ने मुझे चरण दबाने के लिए इशारा किया, बैठी मैं और मैंने गुरुजी के चरण दबाने शुरू किए। कोमल मुलायम, बहुत बच्चों की तरह बिल्कुल, बस मैं दबाती रही। मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ, किसके यहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, या कुछ भी नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि कितनी मैं भाग्यशाली थी कि मुझे गुरुजी ने अपने इतने निकट बिठाया और मुझे चरण सेवा दी। उसके बाद गुरुजी सबसे बातें करने लगे। गुरुजी बहुत लाइट मूड में थे, एब्रिविएशन सुनाया करते थे गुरुजी। तो धीरे धीरे कुछ बोल के कि PWD को क्या कहते हैं, पेंटे वाला डकैत, और ऐसे ही छोटे छोटे एब्रिविएशन सुना के सबको हंसाने लगे। फिर मेरे से पूछने लगे कि, फिर मेरे बारे में मतलब बोलने लगे कि तुमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ऐसे रैंडम जो भी था मेरा, मुझे पसंद ना पसंद बोलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि मैंने अंगूठी एक पहनी हुई है, तो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड का नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर घर में कहते हैं, वैसे इनको एस.के. जोशी, सुवर्ण कुमार जोशी है, बट घर में इनको गौरी शंकर कहते हैं। मतलब सबका ये मानना है कि वो शिव जी के दिए हुए पुत्र हैं। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताने लगी कि इसमें गौरी शंकर लिखा हुआ है। और मैं अपने अंदर से सोचने लगी कि मैं गुरुजी को ये सब बताऊं कि मेरी सास और ससुर शिव जी के इतने ज्यादा पूजा करते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने काफी गुरुजी उनकी शिव जी की सेवा की। और पार्थिव पूजा करते थे वो लोग बहुत, नैनीताल जैसी जगह में रह के इतने ठंड में, और हर तरह की उन्होंने शिव जी की पूजा की। उसके बाद उनको पुत्र मिला तो उन्होंने उनका नाम गौरी शंकर रखा। इतना मैं अंदर से ये सब सोच रही थी कि मैं गुरुजी को ये सब बताती हूँ, लेकिन गुरुजी को तो सब पता ही था, लेकिन मैं तो ये सब नहीं जानती थी, मैं तो पहली बार गई थी। तो गुरुजी ने मुझसे छूटते ही बोला, नहीं तो दिखता है,
तो उस समय पंजाबी भी नहीं आती थी, ना ही मैं गुरुजी के बारे में कुछ ऐसे जानती थी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। हंस के सब बस बात टाल दी। लेकिन अब बाद में सब गुरुजी के वचनों को हम रिकॉल करते हैं, जब सब चीजें सामने आती हैं, तब पता चलता है कि महाशिव ने हमको जो मुझे प्रसाद दिया वो उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, और उनका शुक्रगुजार तो मैं करती रहूंगी। फिर हम लोग जब जालंधर में मेरे हस्बैंड थे तो हम लोग हमेशा वहां जाया करते थे मंदिर में, और रूटीन सा बन गया था हमारा रोज रोज जाना, और कुछ बहुत अच्छा और बहुत अंदर से अच्छा लगने लगा था। और गुरुजी के पास जाने की जैसे चुंबक खींचता है अपनी तरफ, ऐसे ही कोई ऐसी शक्ति हमें खींचती थी कि जैसे ही शाम हुई और हम गुरुजी के यहाँ जाने लगते थे। मैं वहां पे एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरा स्कूल गुरुजी के 300 डिफेंस कॉलोनी से एकदम नजदीकी था, सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल। और तो मेरा हाफ डे होता था तो मैं फटाफट जाके गुरुजी के यहाँ चली जाती थी, और वहां पे सुबह से मंदिर खुला रहता था, 9 बजे से खुल जाता था, और शाम को रात को हमेशा खुला रहता था देर तक। गुरुजी घूमते रहते थे, कभी अपने कमरे में, कभी उधर, तो कोई जरूरी नहीं होता था कि गुरुजी बाहर बैठे, कभी घूमते रहते थे अपने कमरे में, चक्कर लगाएंगे। कोई संगत आती रहती थी, मत्था टेक के चले जाओ, बस चाय प्रसाद लेके जाते और आते रहते थे दिन भर। तो मुझे भी घर में जाने का कुछ वो नहीं था, तो अपना स्कूल से हाफ डे हुआ और मैं गुरुजी के मंदिर को चली जाया करती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लोगों को गुरुजी अपना प्रसाद दिया करते थे। गुरुजी जैसे चाय प्रसाद पी रहे हैं तो पता लगा आधा थोड़ा सा बचाया हुआ किसी को दे दिया। पता नहीं मेरे अंदर भी कभी ये इच्छा रही होगी तो कि मुझे भी कभी गुरुजी प्रसाद देंगे। नहीं, हम लोग शुरू में की ही बात है ये। मैं बैठी थी स्कूल से आके, और सुदामा थे वहाँ के एक भैया, उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, सबको दिया, और मैं गुरुजी को भी थोड़ी देर में लाके दिया उसने अलग से। और मैं गुरुजी के सामने उधर ही किनारे पर बैठी हुई देख तिरछे होके, और कुछ नीचे मुंह करके मैं बैठी थी। मेरा चाय प्रसाद का गिलास नीचे रखा था। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे आया कि आज गुरुजी मुझे अपना चाय प्रसाद जरूर देंगे, आज प्रसाद मुझे जरूर मिलेगा, और मैं ये वाला प्रसाद अभी तब तक नहीं पीऊंगी जब तक मुझे शायद गुरुजी देंगे जरूर, मैं वो ही पीऊंगी पहले। और मैं नीचे सिर करके एकदम बैठी रही, एकदम दृढ़ निश्चय करके शायद कि आज मुझे ही मिलेगा। और पता नहीं, देखिए उस समय तो मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी सब कुछ इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी समय गुरुजी ने पढ़ लिया मेरे मन की बात, और गुरुजी ने थोड़ा सा चाय प्रसाद अपने खुद पिया होगा और मुझे बोला ले पी ले, और मुझे मुंह के गिलास पकड़ा दिया। और बाद में इतनी ज्यादा मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितनी मैं नालायक हूँ, मैंने उनको चाय भी नहीं पीने दी और खुद अपने स्वार्थ के लिए मैं उनसे कह रही थी कि मुझे भी दे। एनीवे, ये सब बाद में हमारे ये सब चीजें हम बहुत नजदीक से ये सब देखते थे, किसको गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं, किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके से सबको, किसी को जल देना, किसी को चाय प्रसाद देना। और जालंधर में बस ऐसे ही चलता था कि सुबह से जब चला तो शाम को वहाँ क्या होता था, 6 बजे से दरबार लगता था। गुरुजी अपना रोब पहन के खूबसूरत सुंदर से बन के आते थे और अपने आसन पे विराजमान होते थे। सारी संगत खचाखच हॉल भरा होता था और शांत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी गुरुजी के आते ही। उस समय तो शब्द भी नहीं चलते थे, उस समय जब तक गुरुजी हुक्म नहीं देते थे तब तक शब्द नहीं चलते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और पूरा हॉल भरा होता था। फिर गुरुजी इशारे से, आंख के इशारे से वो जल प्रसाद लाने के लिए बोलते थे। एक ट्रे में 15, 20, 25 गिलास जितने भी एक ट्रे में आ सकते हैं, स्टील के ग्लासेस में आधा ग्लास पानी नल से भर के, कोई भी जोशी अंकल या कोई सुदामा अंकल या कोई भी जिसको भी हुक्म गुरुजी देते थे वो ट्रे जल की लेके जाते थे और गुरुजी के पास बैठ जाते थे और गुरुजी अपनी रुद्राक्ष की माला से उसको आधा डिप करके और जिसको भी इशारा करते थे उसको बुला के वो जल देते थे। वो जो इशारा करते थे वो इतनी भरी सभा में उस
पर्सन को पता लग जाता था कि गुरुजी मुझे ही बुला रहे हैं। कभी कोई दूसरा जना खड़ा होता ही नहीं था। इतना सटीक गुरुजी का, इतना ज्यादा आंखों का इशारा या गुरुजी की दृष्टि पड़ती थी उस पर्सन के ऊपर कि उसको पता होता था कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, और वो ही खड़ा होता था। बस उसने गिलास गुरुजी से लिया और दूसरी तरफ से जाके निकल गए। ऐसे ही वो गुरुजी शाम को वो 2-3 ट्रे जितना भी गुरुजी जितनी भी संगत होती थी उनको जिसको भी देना होता था, जरूरी नहीं होता कि सबको दे, जिसको जरूरत, जिसको उनकी कृपा, जिसको उसकी ज्यादा जरूरत, उनको गुरुजी 3-3, 4-4 बार भी देते थे। और इतने बार गुरुजी ने 7-8 गिलास एक साथ रख के, जैसे जो भी ट्रे पकड़ के खड़ा है उसको, जो पीछे सेवादार खड़े हैं उनका ध्यान रखते हुए गुरुजी सबका नाम ले लेके उनको देते थे कि ये उसका है, ये सुदामा का है, ये सुधा आंटी का है, ये फलाने का है। ये सबके नाम ले लेके गुरुजी ट्रे में रखते रहते थे। और वो जो सेवादार होता था उससे कहते थे जाओ ले आओ। और मजाल की वो कोई उसको दूसरा जना कोई एक दूसरे का गिलास पकड़ ले, ये सब गुरुजी की डोर जो होती थी गुरुजी के हाथ में होती थी। गुरुजी याद दिलाने की उसको क्षमता रखते थे कि कैसे तुमको ये याद रखना है कि ये सुदामा का है, ये सुधा का है, ये फलाने का है। ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग गिलास है, उसको वही उठाना है जो उसका है। ऐसा कौन कर सकता है? गुरुजी की हम लोग तो गुरुजी के हाथ की करते हैं। अभी भी गुरुजी हर एक को अपने तरह से, अपनी जैसा जिसके लिए अच्छा है वैसा वो करके उसको रास्ता दिखाते रहते हैं। और हाँ, सभी लोग लंगर नहीं खिलाते थे गुरुजी सबको, बस शाम को वही जल प्रसाद दे के फिर सबको छुट्टी दे देना। और उसके बाद कुछ लोग जो बचते थे जिनको भी गुरुजी लंगर खिलाना चाहते थे उनको बिठा के रखते और बाकियों को छुट्टी देते रहते थे। तो एक रघुवीर अंकल होते थे, रघुवीर अंकल के यहाँ पहले ही हुक्म हो जाता था कि कितने बंदों का लंगर बनेगा। तो गुरुजी की कृपा रही शुरू से ही, तो जोशी अंकल को ही भेजते थे गुरुजी उनके घर लंगर लाने के लिए। तो लंगर लाने के लिए जा, वो तैयार हो गया लंगर, हो गया। तो जोशी अंकल जाके वो डोलू में, छोटे छोटे डोलू में साग, सरसों का साग, मक्की की रोटी वहां से आ जानी। और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर सर्व करना। जैसे एक फैमिली होती है, एक बड़ी फैमिली, एक चटाई नीचे बिछी हुई है और गुरुजी एक तरफ बैठे हुए हैं, सब लोग चारों तरफ बैठे हैं और गुरुजी अपने हाथ से थालियां लगा लगा के सबको देते जाते थे। ये लो तुम 4 अंकल तुम एक साथ खाओ, तुम ये एक फैमिली एक साथ खाओ, तुम सारी आंटियां एक साथ खाओ। जो उनका हुक्म होता था, जैसे भी होता था, कोई 2 लोग भी खाते थे, कोई 4 लोग भी खाते थे। और गुरुजी अपने हाथ से उनको ऐसे फेंक के रोटी देते थे, ले फाड़ कहते थे, और फिर उछाल के रोटी दे देते थे। ये इतना नजदीक, इतना हमने इतना करीब से गुरुजी को देखा, जाना। लेकिन हम तो, मैं नहीं कहूंगी, मैं तो बहुत मूर्ख थी। ईश्वर को इतने नजदीक जानते हुए, होते हुए भी नहीं, हमने अपनी आंख, मेरी आंख तो नहीं खुली थी। लेकिन वो भी शायद गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी वैसे बाद में कभी कभी कहते भी थे कि मैं अगर अपने असली रूप तुम लोगों को दिखा दूं तो तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे, तुम लोग रह नहीं पाओगे इस धरती पे। हम लोग तो मुझे भी यही लगता है कि शायद गुरुजी ने ही वो पर्दा डाला हुआ था। तो हम लोग कैसे समझते कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है, वो तो हमको तो अब पता लग रहा है। जब बाद में महाशिव तो अब पता लग रहे हैं हमको, मुझे तो खासकर। उस समय तो महापुरुष हैं और यही सोचती थी मैं तो। लेकिन गुरुजी के साथ रह के जो हमारे अंदर, हमारा जो पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह साफ हो चुका है और कितना बदलाव इसमें आ गया है, वो जब आप आंख बंद करें, अपने अंदर झांक के देखें, तब आपको पता लगता है कि क्या से क्या गुरुजी ने हमें बना दिया। गुरुजी ने रहना हमको अपनी जिंदगी में जीना सिखा दिया। सारी चीजों के अंदर रहते हुए भी गुरुजी ने हमको इससे अलग रहना सिखा दिया। और संसार में रहते हुए भी आप इतने अच्छे से रहो, इतने खुश होके रहो, सब चीज को महसूस करो, सब चीज की जरूरत को आप समझो।
वो सब होते हुए भी उसमें लिप्त न हो, ये सब गुरुजी ने हमको सिखा दिया। सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है कि हम उनके इसी सीख पे चले। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी जब हम लोग जालंधर में थे तो गुरुजी हम लोग पहले मेस में रहा करते थे। फिर जब हमको घर मिला तो बहुत इच्छा हुई कि गुरुजी हमारे घर आए और हमारे घर एक बार चरण रखें अपने। तो जोशी अंकल ने डरते डरते पूछा उनसे कि गुरुजी आप आएंगे घर? और गुरुजी एक बार नहीं हाँ बोलने लगे। हाँ बोला उन्होंने और बोला कि चाय पियेंगे। इसमें मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुए। तो हमने फिर पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। गुरुजी आएंगे पहली बार, क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो जो हमसे पहले जो पुरानी संगत थी उनसे हमने पूछा क्या कैसे गुरुजी को क्या अच्छा लगता है, कैसे क्या खिलाएंगे। तो पता लगा गुरुजी को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो तरह तरह के पकोड़े बनाए मैंने और खूब तैयारी करके रखी। गुरुजी आए, कितने सुंदर गुरुजी, वाइट कलर की पैंट और रानी कलर की बुशर्ट और वाइट शूज, इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। आके पहले हमारे लॉन में बैठे, उसके बाद अंदर आए और हमारे बेडरूम में ही बैठे। उसके बाद मैं चाय वाय का करने लगी। उनके साथ एक ब्रिगेडियर शेखो थे, वो थे, उनकी वाइफ, उनकी बेटी थी और एक दो लोग और थे। बस 4-5 लोग थे। तो वो लोग सब वहीं पर कारपेट पे ही बैठ गए और मैं किचन में अपना फटाफट पकोड़े वकोड़े तैयार करने लगी जल्दी से सबको देने के लिए। तब तक मेरे हस्बैंड जल्दी आओ करके मुझे बुलाने लगे कि क्या हो गया। अरे तुम जल्दी तो आओ। अंदर आए तो देखा गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद निकाल के गुरुजी ने शेखो अंकल की बेटी को दिया और वो पहली बार देखा था हमने। तो हम लोग देखते क्या मतलब एकदम देखते रह गए कि वो पहले एकदम हाथ में, उस लड़की के हाथ में ऐसे लग रहा था कि जैसे मोम पिघली हुई सी लग रही थी और वो धीरे धीरे वो क्रिस्टल जैसा बन गया। और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से उसमें से उसकी वो बिटिया के हाथ में से उठा के हम सबको भी एक छोटा छोटा उसका कर्ण, उसका प्रसाद छोटा छोटा सबको दिया। वो खाते ही जैसे ही हम लोगों ने खाया, आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी ऐसी फीलिंग, वो तो अभी भी ऐसा लगता है कि गले के नीचे से सब वो खुशबू, इतना मधुर उसका स्वाद तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरी पहली फीलिंग थी। हम लोगों ने तब जाना कि गुरुजी ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब सी हो गई एकदम। गुरुजी ने दुपट्टा बांधा सिर में और थोड़ी देर लेटे रहे। फिर गुरुजी के पैर वैर थोड़ा मले सबने और थोड़ी देर बाद गुरुजी ठीक हुए। तो गुरुजी उसके बाद तो मैंने काफी बार देखा कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते थे और गुरुजी की तबीयत थोड़ा खराब हो जाया करती थी। फिर उसके बाद ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी आने लगे गुरुजी। तो स्कूल से मैं आ जाती थी जब, तो उसके बाद थोड़ी देर जैसे लेट रहे, पता लगा थोड़ी देर में हॉर्न बज रहा है, खूब जोर से गेट पे हॉर्न बज रहा है। तो वो सेवा सहायक जो है वो भाग के गेट तक जब तक जाएगा तो मैं फटाफट बाथरूम में घुसती थी और चेंज करने के लिए कि मैं गाउन में हूँ और गुरुजी आए हुए हैं और जल्दी से चेंज करूँ। तब तक गुरुजी अंदर आ जाते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे कहने लगे। गुरुजी इतने ज्यादा कोई भी चीज के लिए बंदिश नहीं रखते थे, कुछ भी चीज में हमको पाबंदी नहीं थी कुछ भी। गुरुजी सबको ऐसे बिल्कुल अपना बना के रखते थे और ये सिलसिला चलता रहा। और गुरुजी हमारे यहाँ आते रहे, काफी टाइम गुरुजी हमारे यहाँ आते थे। उसके बाद गुरुजी ने एक दिन जब कभी रघुवीर अंकल के हाथ से नहीं बनता था लंगर, तो गुरुजी पहले हुक्म कर देते थे कि लंगर बनना है। तो जिस दिन नहीं बनना होता था उस दिन नहीं हुक्म करते थे। और कभी कभी मुझे भी, जब मैं वहाँ मंदिर में होती थी, मुझे अपने पास नजदीक बुला के बोलते थे कि घर जा और 20 लोगों का लंगर बनाना, या फिर कहते थे 5-7 लोग लेके आ रहा हूँ मैं, तू जा और लंगर बनाना, जो भी ऐसे हुक्म करते थे मुझे। और मैं फटाफट जाती थी। जालंधर तो छोटी सी जगह और वहाँ आधा पौना घंटा में, आधा घंटा भी नहीं लगता था घर से, गुरुजी के मंदिर से हमने घर जाने में। तो मैं जाके वहाँ बनाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि तेनू नहीं आंदा, बनाना नहीं आंदा तेनू, चल मैं तू तैयारी करके रख, मैं बनाऊंगा।
ठीक है जी गुरु जी, क्या क्या तैयारी करके रखूं? हाथ जोड़ के बड़े डरते से पूछा मैंने। गुरु जी क्या बनाएंगे, किस चीज की सब्जी, क्या तैयारी करके रखूं? गुरु जी कहने लगे टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे। जी गुरु जी बोल के मैं चली गई और मैंने वहाँ फटाफट पहले तो सब किचन विचन धुलवाई और तैयारी करी। उसके बाद ये सब सब्जी वब्जी की तैयारी करी और परौंठियां बनवा के रख दी। काफी देर बाद गुरु जी आए और आते ही सीधे किचन में आ गए। किचन में आए और मैं और गुरु जी किचन में थे। तो गुरु जी कहने लगे गैस ऑन कर, कुकर रख दिया। उसके बाद पूछा मुझसे उन्होंने कि क्या कुंडी सोटा है? अब कुंडी सोटा मुझे पता ही नहीं था, कुंडी सोटा क्या होता है। तो मैं बोला है करती रही मैं। बोले कि मिक्सी है? मैं कहा हाँ जी मिक्सी है। ला फिर मिक्सी, उसमें डलवाए मुझसे जो कटे हुए प्याज थे, सब्जी बड़ी ये चीजें तो मैंने डाल दी मिक्सी को। और मसाला दाना उनके पास रखा हुआ था, उसको सारा का सारा मसाला में जो भी था, हल्दी नमक जो भी था वो सब मिक्सी में उड़ेल दिया। मतलब हल्दी भी उतनी सारी थी तो मेरे मुंह से एकदम से निकला कि गुरु जी इतनी सारी हल्दी। तो फिर भी मेरे को बोले चुप, बस चुप करा दिया। उसके बाद वो मैंने मिक्सी चला दी, तो कुकर में जो है वो देसी घी डाला और वो मिक्सी का पिसा हुआ जो था वो मैंने बोला उन्होंने डाल, तो मैंने उसमें डाल दिया। और उनके पास जग का भरा हुआ एक पानी का जग रखा हुआ था। गुरुजी ने उठाया पानी और पूरा कुकर जो है वो पानी से भर दिया। कुछ मंत्र जैसा करते थे गुरुजी, जब कभी चाय भी बनाते थे या कभी ऐसे मैंने देखा उनको, तो एक अंदर से उनके कुछ ओम ओम करके निकलता था। तो गुरुजी वो आवाज सा करने लगे, ओम ऐसे करके गुरुजी बोले और पूरा पानी गुरुजी ने उस कुकर में डाल दिया, बिना प्याज व्याज कोई भुना होना कुछ नहीं, बस खाली वो प्याज को डाल दिया। और उसके बाद मुझे बोला कि ये मोटे मोटे जो आलू के टुकड़े थे और टमाटर के टुकड़े थे वो सारे उसमें डाल दे। वो मैंने डाल दिया और बोला चल ये कुकर को बंद करो और अंदर चलो। अंदर चले गए हम कुकर में बंद करके, गुरु जी के पीछे पीछे मैं भी अंदर चली गई। आप 1 घंटा हो गया, कुकर बोलता रहा, सीटी बजती रही और गुरुजी बोले ना कि वो बंद करो। अब मैं गुरुजी का मुंह देखूं, अब मैं और किसी से कैसे कहूं कि वो इतनी देर हो गई गुरुजी वो सीटी बजती जा रही है और गुरुजी बोली ना। खैर गुरुजी ने जब भी वो टाइम हुआ होगा उनको बोला रघुवीर अंकल को बोला कि अंकल जाओ जाके गैस बंद कर दो। रघुवीर अंकल आए, उन्होंने गैस बंद कर दी और जो वो सब्जी बनी प्रसाद अमृत, मैं तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकती, बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकती मैं तो। और जोशी अंकल तो कहते हैं उस दिन मैंने 8 परौठियां खाई हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। इतना बढ़िया अमृत, इतने हम लोग इतने भाग्यशाली रहे, इतने भाग्यशाली। मैं और क्या कहूँ आपसे कि कितना सुख मिला होगा हमको, आप सोच ही सकते हो। तो ऐसे ही गुरुजी जब जैसे हमारे यहाँ आते थे किसी के को लेके, और तो किसी और के घर भी हम कभी कभी जाया करते थे गुरुजी के साथ। तो एक बार हम लोग किसी के घर में गए हुए थे, वहां लंगर चल रहा था तो गुरुजी भी साथ में ही बैठ गए थे। तो गुरुजी थोड़ा सा दूर में थे और हम लोग सब लाइन से गुरुजी के सामने। मेरा छोटा बेटा लेते उस टाइम वो शायद 9th में पढ़ता था, तो वो भी बैठा था सामने और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी प्लेट से उसकी प्लेट में उसकी ऐसे उछाल के एक बड़ी सी हरी मिर्च उछाल के उसकी प्लेट में डाल दी और कनेक्शन से उसको देखने लगे। तो नितिन ने देखा कि मेरी प्लेट में तो गुरुजी ने मिर्च डाली, उसने उठाई कि गुरुजी का प्रसाद है और फटाफट चबा के फटाफट खा लेंगे, पूरी खा ली। और गुरुजी यही देखना चाहते थे कि ये मुंडा पास हो गया। गुरुजी कह रहे कि हंसने लगे, फिर उसके तो पटाखे निकलने लगे, आंख नाक से पानी और इतनी मिर्ची हरी खा के। फिर गुरुजी ने बोला इसके लिए चीनी खिलाओ, इसको लड्डू खिलाओ, और बच्चों की तरह बिल्कुल उसको गुरुजी ने जो है उसको मीठा खिलाया। ये छोटी छोटी बातें मुझे इस समय याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब
सुनाते हुए भी, और इतने सालों बाद ये सब बातें याद आ रही हैं। मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी के साथ हम जब पहली बार निकले थे काफिले में, काफिला चलता था गुरु जी का रात को, वो भी 6, 7, 8, 10 गाड़ियां निकलती थी, और कहाँ जा रहे किसी को कुछ पता नहीं होता था। बस गुरु जी की गाड़ी के पीछे पीछे सबकी गाड़ियां लगी होती थी और सब लोग चलते रहते थे। तो हम लोग के पास फीएट थी उस समय, फीएट काली रंग की फीएट थी। गुरु जी घे घे बोलते थे उसको, जोशी भी घे घे आ गई। तो बहुत बैठे भी गुरु जी उसमें। तो हम लोग जब जा रहे थे उसमें, तो नितिन मेरा बेटा और हम दोनों और गिरवाल अंकल, जगी गिरवाल अंकल हमारे साथ थे। हमको गुरु जी के बारे में कुछ ऐसा ज्यादा उस टाइम मतलब इतना वो भी नहीं था। तो गिरवाल अंकल हमें बहुत कुछ बताते हुए गए कि गुरु जी की ऐसे प्रेगनेंस आती है और गुरु जी ऐसे सबको लेके जाते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, ये करते हैं। वो हमें बहुत सारी बातें बताते हुए चलते हैं पूरे रास्ते भर। तो हम लोग चलते रहे गुरु जी के काफिले के पीछे। तो रात तो थी, और पंजाब वाले टाइम में सब जगह इतनी लाइट भी नहीं होती, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती। तो पता नहीं था कहाँ वो लोग बहुत आगे निकल गए। अचानक से मेरे दुपट्टे में खुशबू आने लगी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। तो तब उन्होंने बताया अंकल ने कि गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी का ये वो है, मतलब साइन है, ये संकेत आ रहा है कि हाँ हम लोग ठीक आ रहे हैं, ठीक रास्ते जा रहे हैं, गुरुजी की खुशबू आ रही है, चलो कहने लगे। और फिर हम जब भवानीगढ़ पहुंचे, भवानीगढ़ मक्सर आंटी के यहाँ उन्होंने नया घर लिया हुआ था, उसका उद्घाटन करना था गुरुजी ने। तो भवानीगढ़ पहुंचे, वहाँ फंक्शन उद्घाटन किया, उनके घर में नया घर बना था और समंदर आने लगे। अब हम जब कुछ पता नहीं कौन सी जगह थी, रात का को अंधेरा था और हमारी गाड़ी जो थी वो अचानक रुक गई और उसकी होस पाइप खुल गई, वो टूट गई थी और सारा पानी खत्म हो गया था और गर्म हो गई थी गाड़ी। तो अब अंधेरे में ये लोग अपना उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, पता नहीं कहाँ से टॉर्च थी मेरे हस्बैंड के पास या पता नहीं लाइटर था मेरे ख्याल से, जो भी होगा। तो वो करके देखा किसी तरह से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, देखा कि होस पाइप फटी हुई। अब क्या करें, सारी गाड़ियां आगे जा चुकी थी और फिर इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, वो कोई पॉलिथीन मिला उससे बांधा। अचानक एक गाड़ी, जैसे वो वाली गाड़ी होती है ट्रक, छोटा ट्रक जो होता है, वो कोई आया रात को और उसमें से वो बंदा रुक गया वहां पे और बोले क्या हुआ, कि पंजाबी में बोलने लगे कि हो गया भाई जी। तो बताया इन लोगों ने क्या हुआ, कहने फिर उन्होंने कहा कि कुछ है बर्तन, कुछ कैनी वेनी है, कैनी दी शायद इन्होंने। और फिर वो 5 मिनट में पता नहीं कहाँ से पानी लेके आ गए और उन्होंने पानी उसमें डाला और गाड़ी चलने लायक हुई। गाड़ी जब हमारी मुश्किल से 8-10 किलोमीटर चली होगी तो देखा साइड में एक ढाबे में सारी संगत खड़ी हुई है, गुरुजी खड़े हुए वहां पे और चाय वाय सब लोग पी रहे हैं। और गुरुजी ने बोला कि जो भी गर्दी खराब होगी इसलिए अभी तो वहां पे चाय पीते सारे। फिर हम लोग के लिए रुके थे वो, फिर हम भी वहां पे रुक के चाय वाय पिया, फिर आगे बढ़े। तो ये हमारा ये पहला गुरुजी के साथ। जब हम उसके बाद तो मालूम नहीं कितने बार गुरुजी कहाँ ले जाते थे। सबसे मेन बात जो थी गुरुजी की जो सीखें हैं, गुरुजी की जो ये जो वचन है वो हमें याद रखने चाहिए। गुरुजी एक तो भुलेखों से हमें दूर रखते थे, जो हम लोग फंसे रहते हैं अपने इस कीचड़ में फंसे रहते हैं, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। फालतू की चीजें जो हमारे दिमाग में घुसी होती है, उनको गुरुजी ने निकाला। तो मैं उसी के बारे में बताती हूँ आपको। हम लोग जब गुरुजी के यहाँ नहीं 7 में नहीं आए थे, जब हम पहले पुणे वगैरह में थे, तो हम दोनों जने शुक्रवार का व्रत करते थे और खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब करते थे। तो गुरुजी के यहाँ भी जब गए तो करते ही रहे। एक बार ये हुआ कि 9 दिसंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग जो है वो उस दिन ये सोच के कि आज रात को गुरुजी के यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि
लंगर खाना होता है और प्याज व्याज होगा और खट्टा होगा, लंगर जो भी होगा, तो उसको अवॉइड करने के चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं स्कूल से चली जाऊंगी, आप भी आ जाइएगा और गुरु जी को मत्था टेक लेंगे और शाम को नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। हम गुरु जी के यहाँ पहुंच गए और गुरु जी ने पहले तो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। गुरु जी ने अपनी चरण पादुका दी हमें, हमको पहली बार वो गुरु जी का प्रसाद मिला। और उसके बाद जो था, कभी भी गुरु जी के यहाँ लंच टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे लंगर तो होता ही नहीं था। वहाँ पे जलंधर वाले मंदिर में लंच तो होता ही नहीं था कभी भी। लेकिन उस दिन कहीं से मेथी की परोठियां बन के आई हुई थी। मेथी के परोठे, दही, शक्कर और घी था शायद, वो आया हुआ था। और गुरु जी ने उसी समय वो लगवाना शुरू किया और हम दोनों को बोला लो बैठो खाओ। और मैं इनकी तरफ देख रही हूँ और ये मेरी तरफ देख रहे हैं। इनको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, जोशी अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने लेके खाना शुरू कर दिया और मैं जो हूँ, मैं अंदर से असमंजस में पड़ी जा रही हूँ, ये क्या हो गया, दही भी है और कैसे खाऊंगी, मेरा तो व्रत है। तो गुरुजी को तो पता ही था, पता नहीं वो सब लोग तो जहाँ भी होंगे। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा गुरुजी को पता तो चलेगा नहीं, तो मैंने इसलिए परोठा जो था वो चुपचाप वो लेके, दही वही कुछ खाया नहीं और 2-1 गुत्थी खा ली और फटाफट उठ गई। जोशी अंकल अपना खा पी के उठे। उसके बाद बैठ गए, थोड़े से गुरुजी के पास आके अंदर बैठ गए। मुझे बुलाया गुरुजी ने, कहते हैं इधर आ, वहाँ किचन में जो है वो कीनू पड़े हैं, कीनू छील के ले आ। जी गुरुजी बोल के मैं किचन में चली गई और किचन में जाके एक थाली में ले आ बोला, उन्होंने लूण पाके लाई, ये भी बोला। तो मैंने उनको छीला, एक पाकी निकाली और उसके ऊपर नमक डाला और लेके गई। और मैं गुरुजी को मतलब थाली उनको उनके सामने दी कि गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पकड़ी नहीं यार, देख खुद नहीं बरता, कहते बरता दे, सब नु बरता दे। अब इतनी पंजाबी तो उस टाइम आती नहीं थी, लेकिन फिर भी समझती थी कि हाँ बरताने का मतलब कि सबको बांट दे। जितनी भी संगत बैठी थी सबको अपने हाथ से मैंने वो कीनू बांटे और फिर हमसे हो गया, वो चले गए घर। अब मेरा अंदर से मन जो है वो इतनी उथल पुथल मुझे हो रही है कि ये क्या हुआ, आज मैंने खट्टा भी छू लिया, खट्टा बांट भी दिया, खट्टे ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अब क्या करूं। और मैं जब अगला शुक्रवार आया तो सोचा अब तो मैं उद्यापन कर दूंगी और फिर उसके बाद कभी नहीं करूंगी, और ये है वो है, अंदर से सोचने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आज खट्टा नहीं खाना है और अपने जो ये 2-3 फ्रेंड्स हैं उनको बोलना कि आज उद्यापन है और हमारे घर में आ जाए। तो हुआ ये कि उन दिनों इधर हमारे घर से जो वहाँ के जो भी सेवादार थे उनके लिए जो भी नाश्ता इधर ब्रेकफास्ट बनता था, 2-3 जो रामा है या जो भी लोग वहाँ सेवादार होते थे गुरु जी के मंदिर में, उन लोगों के लिए वो ब्रेकफास्ट जाया करता था। तो वो मेरा छोटा बेटा ही लेके चला जाता था, किसी के साथ चला जाता था या कभी खुद अकेले भी चला जाता था। तो ये जो है नाश्ता लेके वहाँ गया मंदिर, सुबह वहाँ गया तो और दिन तो उसको गुरुजी कभी मिलते नहीं होंगे या मिलते भी होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दिन गुरुजी उसको पहले ही मिल गए और गुरुजी ने उसको कोक वो पिलाया और उसको पता नहीं और क्या खिलाया और भेज दिया घर। और वो बहुत खुश आके मुझे बताया, आज तो गुरुजी ने मुझे कोक दिया, आज तो कोका कोला पिलाया गुरुजी ने मुझे। अब मैं फिर से परेशान, मैंने कहा तुमको मना किया था मैंने कि तुम आज खट्टा मत खाना और तुम आज फिर कोका पी के आ गए। तो उसने कहा मुझे गुरुजी ने पिलाया तो मैं तो पीता ही, तो ठीक है चलो। अब वैसे में ही मैंने उद्यापन किया, लेकिन जब मैं शाम को गई तो गुरुजी ने मुझे इतनी झाड़ लगाई और बोला तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब भुलेखे हैं, वो भुलेखे गुरुजी मुझे हमारे दूर करना चाहते थे। तो कैसे वो गुरुजी भुलेखे दूर करना चाहते थे, ऐसे ही नवरात्रों के व्रत के लिए गुरुजी ने किसी और को बोल के ही हमको बताया। कितनी संगत बैठी हुई थी जो हमारी तरह ही ऐसे रिचुअल्स को बिल्कुल अंधविश्वास की तरह फॉलो करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन उसमें कि गुरुजी के यहाँ लंगर खाएं कि नहीं खाएं, गुरुजी को भी मान रहे हैं एक तरफ से। तो गुरुजी वही बताना चाहते थे, एक नाव में पैर रखो,
अलग अलग जाओगे तो डगमगा जाओगे। एक था में एक ही था को पकड़ो, था ना भटको, ऐसे कुछ कहते थे। उनका कहने का मतलब यही होता था कि अगर तुम अपने दिमाग को भटका के रखोगे तो तुम ना इधर को रहोगे ना उधर के रहोगे। तो वो छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी सीख देके छोटे छोटे हमको सुधार के ये सब बातें हमें बताने की कोशिश करते थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो। कभी तो गुरुजी की जो सीखें होती थी वो ये इसीलिए जान लीजिए। और पॉजिटिव सोचो, गुरुजी हमेशा कहते थे पॉजिटिव सोचो। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही टाइम निकलता गया। गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, हम लोग फिर हमारी पोस्टिंग दिल्ली आ गई। गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ फिर हम यहाँ से दिल्ली से गुरुजी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ जाते थे कभी कभी। तो एक बार हम दिवाली के टाइम पर, ये बानेसर में उस समय एनएसजी में पोस्टेड थे, तो एक बार हम लोग ने दिवाली वगैरह, हमारे तो त्योहार वगैरह भी सब गुरुजी के यहाँ होते थे। बर्थडे त्योहार कुछ भी हो, हर चीज गुरुजी के पास होती थी। तो गुरुजी के पास हम दिवाली के लिए हमने सोचा गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो एक दिन पहले हम लोग चले गए। हमारी भांजी आई हुई थी, वो अभी कनाडा में है, भावना शेखर पंत करके, सुनाया था शायद उसने अपना ये सत्संग। तो वो भी हमारे साथ थी। उसके पहले दर्शन होने थे गुरुजी के साथ, तो वो हमारे साथ चंडीगढ़ गई। हम लोग 4 लोग थे। तो वहां गए, तो वहां ऑफिस के बाद गए थे, तो काफी लेट पहुंचे चंडीगढ़। और वहां जैसे शाम पहुंचे तो वहां पे सेवादार ने बोला कि जो भी कोई बाहर निकले, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है यहाँ पे और अभी दर्शन नहीं देंगे, अभी कोई अलाउड नहीं है, तो आप लोग जाइए। तो हमें बड़ी हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ कि ये पहले पता नहीं था, अरे क्या हुआ ये, अब क्या करें। अब जोशी अंकल को थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा था, ड्राइव करके आए थे उतना लंबा, कहने लगे यार वापस दिल्ली जाना तो बहुत मुश्किल है, चलो यहीं कहीं रात को आज यहीं पे बिताते हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह चले जाएंगे, ऐसी जैसी गुरुजी की इच्छा। तो हम लोग ने वहाँ पे किसान भवन में जाके वहाँ पे दो कमरे ले लिए, एक में वो बच्चे नितिन और भावना और हम लोग एक में। सब लोग उदास से हुए थे, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए और ऐसे हम लोग वापस चले जाएंगे। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, सब लोग चुप एकदम, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। और ठंड के तो दिन थे, तो गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं होगी करके इन्होंने गाड़ी में कवर डाल दिया था और हम लोग चुपचाप अपने अपने सो गए। सुबह उठे तो इन्होंने कहा था जल्दी निकल जाएंगे, वापस जाना है तो जल्दी निकल लेंगे, जैसे कि टाइम पे पहुंच गए। तो सुबह सुबह जल्दी निकल लिए और फिर अब सब लोग उदास तो थे ही, लेकिन सबके अंदर से की इच्छा थी कि जाते जाते एक बार मंदिर में गेट पे भी मत्था टेक लेते हैं। तो मैंने बोला धीरे से, तो सब लोग बोल पड़े हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो ये भी मान गए कि चलो हाँ, थोड़ा सा उल्टा रास्ता होता था, लेकिन वापस हम गुरुजी के मंदिर की तरफ को गए। और गेट के बाहर जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करी, तो वहां बाहर गेट पे दरबान जो भी वो गार्ड खड़ा होता, उसने हमारी गाड़ी देखी और एकदम से बोला कि आप जोशी अंकल हैं? तो इन्होंने बोला हाँ। तो क्यों? अरे आपके को ढूंढने के लिए तो 2 बार रात को कल वहां से भेजा गुरुजी ने किसान भवन में, और आप कहाँ थे? आप तो वहां पे आपकी गाड़ी तो दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने बोला अरे मैंने तो गाड़ी को कवर किया हुआ था, इसीलिए नहीं दिखाई दिया होगा। कहते क्यों? गुरुजी तो 2 बार रात को गुरुजी ने भेजा कि जोशी वहां पे रुका होगा, उसको बुला के लाओ। तो गुरुजी ने आपको बुलाया है, इसलिए आप रुकिए, मतलब जाइए मत। इतने खुश हम लोग, तो कहाँ चले जाए, कितना क्या हो जाए, डांस कर ले क्या कर ले, मतलब इतनी खुशी हो गई, सबके सब फूले ना समाये। और हम लोग बहुत सुबह थी उस समय, तो फिर हमने गाड़ी वहीं पे अपनी गाड़ी में ही शब्द लगाए और अंदर बंद करके, ठंड तो लग रही थी, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और पार्किंग में गाड़ी लगा के और गाड़ी के अंदर बैठे रहे, शब्द सुनते रहे। तब तक पीछे के दरवाजे से दरवाजा खुला और वहां से वो एक लड़का, जो चीनू या कौन था वो लड़का, उसने इशारा किया कि अंदर बुला रहे हैं आपको। अंदर चले गए हम, अंदर चले गए तो ये बच्चे जो है अंदर हॉल में बैठे रहे और हम दोनों चले गुरुजी के पास अंदर। गुरुजी को इतना पेट में दर्द हो रहा था, गुरुजी बहुत तकलीफ में थे, गुरुजी को बहुत कराह रहे थे गुरुजी, कभी ना बैठ पा रहे थे ना लेट पा रहे थे, और कभी कुछ, कभी यहाँ मल कभी यहाँ मल।
कभी मुझसे कह रहे थे ज्वाइन ला, कभी कह रहे थे कि सोडा पानी दे, कभी कुछ, मतलब 2-2 मिनट में मैं किचन में भाग रही थी और 2-2 मिनट में मैं गुरु जी के कभी यहाँ मल रही थी, कभी गुरु जी बैठ रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। बहुत दर्द गुरु जी की, इतना दर्द, क्या करें समझ नहीं आ रहा था, हम दोनों क्या करें। खैर की रोशनी हुई थोड़ा सा और सब लोग आने लगे मीन्स जो लोग घर के लोग थे, ये लोग जो सेवादार थे, सब लोग उठे और सब देखा क्या हो रहा है। गुरु जी को कुछ पता नहीं चले क्या हो रहा है। दिन भर ऐसे ही चलता रहा और शाम थोड़ा दिन ढलने वाला था और गुरु जी फट से नहाने चले गए और नहा के जो तैयार होके आए और अपने उसमें सिंहासन में आके एकदम से बैठ गए। शाम को संगत आनी थी, दिए जले, दिवाली का दिन था उस दिन, दिए जलना शुरू हो गए, संगत आनी शुरू हो गई, हॉल पूरा भर गया। और गुरु जी को कौन बोले कि क्या हुआ था, इतनी रात भर दिन सुबह से इतनी तड़प रहे हैं गुरु जी, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। और गुरु जी इतनी शांत, इतनी सुंदर मुद्रा में वहां पे बैठ गए और किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ये चीज तो हम आज तक मैं नहीं समझी, लेकिन जब बाद में पता लगा वो अपने किसी भक्त का कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले रहे थे। ऐसा करते थे गुरु जी, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इतना तड़पते हुए हमने गुरु जी को अपने, तब कभी लगता है कि कितने हम लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, उसके लिए हम गुरु जी के पास जाते हैं कि गुरु जी ये नहीं जानते कि गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं उसको। गुरु जी ने अपनी आयु दे करके भी लोगों को बचाया हुआ है। जा तुझे 5 साल दिए, जा तुझे 10 साल दिए, वो कहीं गुरु जी किसी नेचर के अगेंस्ट थोड़ी ना गुरु जी जा सकते। गुरु जी ने अपनी उम्र दे करके दूसरों को बचाया हुआ है, दूसरों को उम्र दी हुई है। ये सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये चीजें अब हम सोचते हैं कितने हम लोग पापी हैं, वैसे देखा जाए तो कितने स्वार्थी हैं हम लोग। हमने क्या किया गुरु जी के लिए, हम हैं क्या इस काबिल? वैसे तो हम इस काबिल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? कुछ भी किया गुरु जी के लिए? अपना शरीर छोड़ करके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नश्वर शरीर है, ये जाना तो सभी को है, शरीर सबका जाना है। ये गुरु जी ने प्रैक्टिकल हमें करके दिखा दिया, खुद चले गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आता, फिर भी हम नहीं समझते कि ये चीजें यही रह जानी है। और हमको जो जो गुरु जी ने सिखाया है उस पर अमल अभी भी कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होगी। किसी का बुरा ना करें, अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा तो मत करो। तो हरीश और गुरु जी जब गुरु जी वैसे कहा करते थे, जैसे कहते थे कि हर वेले गुरु नाल होना चाहिए। हर वेले नाल होना चाहिए का मतलब तुम लिपस्टिक लगा रहे हो तो गुरु को देखो, तुम नहा रहे हो तो गुरु को देखो, तुम पे हो तो गुरु तुम्हारे साथ हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम अपने अंदर से जब तुम्हारे एक कुछ ओम नमः शिवाय या कुछ भी तुम्हारे अंदर से जो एक लौ जल रही है, एक लगन लगी हुई है जिस गुरु की, उसके नाम की जो तुम माला जप रहे हो, वो हर सांस में होनी चाहिए। उसका ये मतलब है उसका कि जब तुम नहाओ तो तुम्हारे अंदर वो हो, तुम्हारे अंदर हर सांस में तुम्हारा गुरु हो। ये चीज सिखाई गुरु जी ने हमें। और वैसे गुरु जी इतने भोले, इतने बच्चों की तरह थे। अब एक बार का मुझे हादसा याद आ रहा है। जैसे गुरु जी यहाँ सुल्तानपुर में जब होते थे तो जब हम लोग जल्दी पहुंच जाते थे या जो भी आंटी किसी को भी अंदर बुला लेते थे कि वो जब गुरु जी अपना रोब पहन के आते थे तो वो स्टेज वेज करने के लिए या जो भी जो उसके लिए। तो एक दिन मेरे को भी गुरु जी ने कहा कि मैं अंदर ही थी शायद, तो गुरु जी ने वो जो उनके जो पहनने वाला रोब था वो बुला के चल पहना ले मुझे। तो मैंने उनको पहनाया, कुर्ता पहनाया। तो जब कुर्ता पहनाया तो बटन लगाने लगी, मैं देखा तो बटन टूटा हुआ एक। तो अरे बटन टूटा, तो गुरु जी कहने लगे कि देखती नहीं अम्मा, देखती नहीं है, पहले रख देती है यहाँ लाके। अम्मा मीन्स जो गुरु जी के यहाँ जो सुल्तानपुर में जो सुधा आंटी की वो जो होती थी एक लेडी, अम्मा बोलते थे उसको सब लोग। तो गुरु जी बोलने लगे अम्मा देखती नहीं है और ऐसे ही रख देती है बिना, तो जा ले आ ऊपर। मैं भाग के ऊपर गई
ऊपर जाके मैंने एक बटन लेके और सुई धागा लेके मैं फटाफट कमरे में आई, और गुरुजी वैसे ही जैसे बच्चों की तरह खड़े हुए हैं, जहाँ पे खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे कि बैठूंगा तो मैं मेरी उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, हाथ ऐसे दूर को फैला के, और ऐसे बच्चों की तरह खड़े हुए कि अभी आएगी बटन लगाएगी। मैंने आके बटन लगाया, खोला नहीं मैंने कुर्ता, दूसरी वैसे ही पहले पहले में मैंने बटन लगा दिया, और बटन लगाया और दांत से ही काट दिया उसको, धागे को। अब लगता है वो समय उसी समय क्यों नहीं रुक गया, वहीं पे वो समय क्यों नहीं रुक गया। फिर उसके बाद गुरुजी को मैंने चरण पादुका पहनाई, तो बैलेंस को मेरे एक जूता पहनने के लिए उन्होंने ऐसे बैलेंस करने के लिए मेरे ऊपर हाथ रखा, और बिल्कुल बच्चों की तरह। और जैसे ही दूसरा जूता पहना, उनकी एकदम से बदल गए गुरुजी, एकदम जैसे रूप ही बदल गया उनका। मेरे मत्था टेकने तक तो एकदम से खड़े हुए और फट से चल पड़े बाहर, और मेरे को बोला तुम अभी 5 मिनट बाद आना बाहर। और झट से गुरुजी निकले इतनी तेज चाल से, और जाके आसन में विराजमान हो गए। इतने सुखद और इतने अच्छे मोमेंट्स हैं ये कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है। दिव्य रूप दिखाया गुरुजी ने हर बार। कौरतुंबा मलवाते थे गुरुजी अपने बदन में। कौरतुंबा जो एक जंगली फल होता है, मेरे ख्याल से उसके बारे में भी मेरे भावेश, मेरा भांजा है, उसने बताया होगा आपको। उसकी परीक्षा थी वो, गुरुजी ने उसको बोला हुआ था कि वो कौरतुंब में लेके आना। उस समय वो भावेश जो है वो इंडियन ऑयल में काम करता था। कहाँ से वो लेके आता था, गुरुजी कहते थे कि एक कट्टा लेके आना, तो वो कट्टों में भर के इंडियन ऑयल के कोई पेट्रोल पंप था, हाँ, रखवा देता था, और जोशी अंकल जाके वो कलेक्ट करते थे और फिर गुरुजी को बताते थे कि गुरुजी कौरतुंब में आ गए। और वो कौरतुंब में को फिर हम लोग क्या करते थे, शाम को गुरुजी के नहाने से पहले गुरुजी कहते थे लाओ के काट के ले आ, और काट के लेके आए, और उसमें काले काले उसमें बीज होते हैं, छोटे छोटे एकदम पतले चिकने से बीज, जैसे सेब का बीज होता है उस तरह के बीज होते हैं, और अंदर से वो सफेद होता है। और उसको हम ऐसे गुरुजी के पैरों में या जहाँ पे भी ऐसे रगड़ते थे, तो वो साबुन की तरह झाग जैसा देता है वो, और इतना कड़वा होता है कि जैसे हम उनको रगड़ रहे हैं तो हमारे होठ कड़वे हो जाते थे, हमको कड़वाहट फील होती थी, इतना कड़वा होता था। तो गुरुजी तो भोले शंकर वो बैठ जाते थे एक जगह, और उनको हम कौरतुंबा मलते थे। तो धीरे धीरे वो पैर में मला, पहले पैर से वो पैर में मलते वो कहते थे अब सिर में मले, हाथों में मला, बदन में, पूरे बदन में मलवा लेते थे, और सिर में भी मलवा लेते थे। इतनी बुरी तरह से झाग हो जाता था। और उसके बाद तौलिए से उसको पोछो, उसके बाद गुरुजी नहाने जाया करते थे। क्योंकि शिवजी रूप अपना दिखाते थे। इतना कड़वापन अपने बदन में कौन मलवा सकता है, कौन कर सकता है ये सब, मतलब। और उसके बाद कभी कभी तो कहते थे घी गरम करके ले आओ, फिर वो बड़े से कटोरे में घी गरम, मतलब खासा गरम का मतलब खासा गरम, हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते, इतना तेज गरम घी गरम करके लाते, और झट से ऐसे टच किया उसको और गुरुजी के पैरों में लगाया। गरम नहीं है कहते थे गुरुजी, फिर गरम करके लाओ, फिर जल्दी से दोबारा गरम करके लाओ। इतना तेज गरम घी लगवाते थे। और कटोरे में जो वो घी होता था, उनकी उतने कोमल शरीर में वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। वो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो घी कहाँ चला गया, घी पता ही नहीं लगता था कि घी कहाँ चला गया। ऐसी लीलाएं दिखाई गुरुजी ने हमें। इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी कहानियां नहीं कहूंगी मैं, इतने सारे मेरे अनुभव हैं कि मैं क्या बताऊं। इसी तरह से कुछ याद आता नहीं है इस समय, और बाकी चीजें तो आपको सब लोग बताते ही रहते हैं कि सब अपना अपना कनेक्शन अपना अपना अलग अलग होना चाहिए, किसी के साथ किसी का, वो वाकई में होता है, पत्नी का अलग पति का अलग, वो तो है ही कि अलग, हर जने का कनेक्शन अपना अपना ही होता है। आपकी फीलिंग जो होगी वो आपके पति की नहीं होगी, या आपके बच्चों की या नहीं होगी। तो वो जो मेरी फीलिंग है, मुझे लगता है मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है। मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं लगता मुझे तो कि मुझे कोई ये पढ़ने की जरूरत है ना। मैं सच में बता रही हूँ आपको, ना मैं कभी शिव पुराण पढ़ती हूँ,
ना मैं कभी, न मैं ये आपकी लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़ती, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती, मुझे नहीं पता। पर मुझे गुरुजी का एक वचन, एक बार मैंने गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था, गुरुजी कहने लगे, किसी को बोल रहे थे गुरुजी की शिव पुराण पढ़िया कर, तो गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी मैंने शुरुआत तो की थी कि एक आध पेज पढ़ने की मैं भी पढ़ लिया करूं, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता और सिर के ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं क्या है उसको क्या नहीं। तो गुरुजी से प्यार से बोले मुझसे, की लोड़ है तेन पढ़न की? मैं हाँ ना, मैं हूं ना तेरे नाल। कहते की लोड़ है पढ़न की? मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद गुरुजी ने वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गया कि मेरे को तो गुरुजी ने टेकन ग्रांटेड हो गया मेरे लिए तो। लेकिन जो भी है, मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने गुरुजी के जो ये अमोलक मेरे को जो क्षण मिले हैं उनके साथ, ये मुझे उन चीजों से कहीं अधिक लगते हैं। मुझे उन चीजों की जरूरत ही नहीं लगती, वो मुझे गौर लगते हैं सचमुच। मुझे लगता है गुरुजी ने जो मुझे इतनी कृपा मेरे ऊपर की, मेरा सब कुछ उसी में। एक बार शिवरात्रि का टाइम था, शिवरात्रि में वो भी मुझे कभी कभी बहुत अपनी किस्मत पे गर्व तो नहीं कहना चाहिए, मैं अपने को वो कहती हूँ कि किसी जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे। तो गुरुजी को टीका तिलक विलक लगाया, तो जब आरती करते हैं हम लोग, तो आरती वारती कर रही थी और मेरे पास बेलपत्री में घर से लेके गई थी और बेलपत्री मैंने गुरुजी के सिर पे रख दी और वो आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेलपत्री ऊपर आराम से चिपक गई और अच्छे से लगी रही वो काफी टाइम तक, और गुरुजी ने उसको हटाया भी नहीं, बहुत अच्छी तरह लगी रही। तभी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बस मेरा तो सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस गुरुजी से अभी प्रार्थना करती हूँ कि अपने चरणों, मेरा आखिरी समय आपके चरणों में हो, मेरे को इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। बस मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गया, फिर मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ, मुझको माफ करिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मुझे बहुत बहुत माफी चाहिए आपसे भी और गुरुजी से भी। ये जो बच्चों ने आजकल ये वाला ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मैं उन सबको भी बहुत बधाई भी देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको खूब ब्लेसिंग्स दे और सबका कल्याण हो, सारी संगत का कल्याण हो। ये कोविड के टाइम पर गुरुजी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम सब लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। और हाँ, सबसे एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि जब हम लोग पहले, जब हम ये सब जाया करते थे, जब सुल्तानपुर या जो भी मंदिर में कहीं भी, हमें किसी से भी किसी को हम किसी के नाम से नहीं जानते थे, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे बस, और किसी के बारे में हम किसी से न बात करते थे, न जानते थे, न कुछ करते थे। और सबसे अच्छी बात तो ये होती थी, किसी को ये नहीं मतलब होता था कि गुरुजी से कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस समय आ रहा है, कौन क्या किसको क्या सेवा दे रहे हैं गुरुजी, किसी को कभी भी नहीं। अब जो ये सत्संग होते हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है कि गुरुजी जो है वो किससे क्या कहते थे, क्या बोलते थे, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये अब पता लग रहा है हमें। सोचने वाली बात है, इतने सालों साल से हम गुरुजी के सानिध्य में रहे, लेकिन हमको ये कितनी अच्छी बात है वैसे, कितने हम लोग मतलब सिर्फ एक गुरु ही सबको दिखाई देता था, एक गुरु के ही लिए सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे। किसी को किसी से राग द्वेष, किसी को कोई शिकायत ही नहीं, ऐसी जगह स्वर्ग से क्या कम है बताइए। चलिए बस इतना ही कहूंगी मैं इस समय। जय गुरु।